आज हम आपको निर्जला एकादशी की एक पावन और दिव्य कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने मात्र से इस एकादशी का आधा पुण्य आपको अवश्य मिलेगा और व्रत करने से पूरा पुण्य। एक बार भीमसेन जी अपने पितामह श्री वेद व्यास जी के आश्रम में गए और उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पत्नी द्रौपदी और माता कुंती, ये सभी एकादशी का व्रत रहते हैं और मुझसे एकादशी का व्रत रहने को कहते हैं। लेकिन पितामह, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता और बिना भोजन किए मेरी क्षुधा शांत नहीं होती, जिससे मुझे एकादशी का व्रत रहने में अत्यंत ही कठिनाई होती है। पितामह, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं वर्ष में केवल एक ही व्रत करूं और मुझे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। उनके पितामह कहते हैं, हे भीमसेन, बिना एकादशी का व्रत किए कोई भी मनुष्य स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए तुम्हें मास में 2 एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे जीवन के समस्त पापों का नाश होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अन्यथा यदि तुम व्रत नहीं करते हो भीमसेन, तो तुम्हें अवश्य नरकगामी होना पड़ेगा। इस दिन, एकादशी के दिन, जो भी व्यक्ति अन्न का ग्रहण करता है, अन्न प्राशन करता है, उसको जरूर ही नरक की प्राप्ति होती है। व्यास जी की ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन कांप गए। कहे, प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं केवल वर्ष में एक ही एकादशी का व्रत कर सकता हूँ जिससे मुझे सब का सब एकादशी का फल मिल जाए। मेरे बस का नहीं है कि मैं भूखा रह सकूं। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास की जो पावन एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक तुम अन्न का ग्रहण नहीं करते हो और जल ग्रहण नहीं करते हो, तो यह एकादशी तुम्हारे 12 के 12 एकादशी के बराबर माना जाएगा और जो भी सारा फल होता है 24 एकादशी का, वो तुम्हें समस्त फल मिल जाएगा। बस इस दिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि स्नान और आचमन के सिवा इसमें जल वर्जित है और आचमन में भी 6 मासे से ज्यादा जल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल मिल जाएगा। भीमसेन ने कहा कि प्रभु, आपके इस बताए हुए उपाय को मैं अवश्य करूंगा। और भीम जी इस एकादशी का व्रत करने लगे। भीम के इस एकादशी का व्रत करने से इसको भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से यमदूत मृत्यु के समय आपके पास नहीं आते, भगवान में के पार्षद आते हैं और आपको पुष्पक विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले जाते हैं, जिससे हमेशा हमेशा के लिए आदमी वैकुंठ लोक वासी हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान के वैकुंठ लोक में निवास करता है। इसी के साथ ये पावन कथा पूर्ण होती है। जय श्री राधे गोविंद राधे।